अम्मी मुबारक हो, आपको पूरे 17 दामाद मिले हैं। ये खौफ देने वाला वार्तालाप हुआ था 18 साल की रेहाना बेगम और उसकी मां मोइन बेगम के बीच में। 2017 में जब ये केस तेलंगाना पुलिस के सामने आया तो वो शॉक रह गए। उसके ठीक 4 साल पहले 2013 में रेहाना के अम्मी अबू ने 14 साल की रेहाना का निकाह कर दिया था एक 55 ईयर ओल्ड बूढ़े शेख के साथ। उस दुबई के अरब शेख ने उसको 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट करके मुंबई स्टेशन पे छोड़ दिया। 2 हफ्ते लगे प्रेग्नेंट रेहाना को अपने घर हैदराबाद पहुंचने में। दामाद मिला है। पैसे के लालच में रेहाना के अम्मी अबू ने उसका अबॉर्शन करवा के उसके 1 महीने के अंदर उसकी और एक निकाह कर दिया, इस बार एक 70 साल के कतारी बूढ़े शेख के साथ। 4 महीने में उस शेख ने रेहाना को एक और शेख को बेचा। आज तक रेहाना के 17 शौहर रह चुके हैं और उसके 13 बच्चे हैं। ये तो बात हुई हैदराबाद तेलंगाना की। केरला में इससे भी ज्यादा भयानक बात है और मेरा काम है आपको ऐसी चीजें बताना जो सेंसिटिव होने के कारण आप मेन स्ट्रीम मीडिया से कभी नहीं जानोगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जरा ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये शादी का सीन शायद दुबई, कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया में हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शादी हो रही है हमारी केरला में। एक केरला स्टोरी है जिसके बारे में अभी तक पूरा हिंदुस्तान अनजान है। यह है केरला के 1 नाइट सुहागरात मैरिजेस। केरला में 1 नाइट सुहागरात मैरिजेस ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है। इसे अरब कल्याणम और निकाह हलाला भी कहा जाता है और इससे 9000 से भी ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस कभी रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि इसमें गुनहगार खुद लड़की के माता पिता होते हैं जो सोसाइटी के दबाव से और पैसे के लालच में अपनी बेटियों का निकाह बूढ़े शेखों के साथ करवा देते हैं। एक हैदराबाद की एनजीओ शहीन के अनुसार हर साल 500 लड़कियां इस खौफनाक सच्चाई से जूझती है और अनफॉर्चुनेटली ये प्रथा केरला में हजारों सालों से चल रही है। टू अंडरस्टैंड कि ये रिवाज क्यों और कैसे शुरू हुआ, हमें केरला की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। इस्लाम पहली बार आया इंडिया में 5th सेंचुरी में अरबी ट्रेडर्स के जरिए। केरला को उस जमाने में हदीकत अल तवबिल कहा जाता था अरेबिया में। इसका मतलब है गार्डन ऑफ स्पाइसेस और इस गार्डन ऑफ स्पाइसेस में ऐसे कई चीजें थी जिसकी डिमांड मेसोपोटामिया, बेबीलोन और रोम तक थी। पेपर, कोकोनट, फिश, बीटल नट, सिनेमन, सारी चीजें मिडिल ईस्ट देशों में काफी मशहूर थी। जब अरब ट्रेडर्स पहली बार आए केरला में तो केरला के लोकल्स और वहाँ के राजाओं ने अरब ट्रेडर्स को काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किए क्योंकि अरब मर्चेंट्स का आना लोकल केरला रूलर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसी दौरान थिसोर में द चेरमन जामा मस्जिद एस्टैब्लिश हुआ जो इंडिया का पहला मस्जिद था। इफेक्टिव ट्रेड करने के लिए अरब ट्रेडर्स को शिप्स की बहुत जरूरत थी और केरला की लोकल पॉपुलेशन को शिप बिल्डिंग में एक्सपर्टीज थी। तो अरब ट्रेडर्स आने से लोकल लोगों को शिप बिल्डिंग में जॉब मिले। काफी सारे लोग व्यापारी बन गए और अरेबिया से लाई हुई चीजें बेचने लगे और इससे केरला के इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। अरे हाँ, एक चीज यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। उस समय के लोकल पॉपुलेशन एक द्रविडियन फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म फॉलो करते थे। उस समय के हिंदुइज्म के तहत अगर कोई समुद्र पार करके बाहर जाता तो उसकी जात और उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता। यही लिखा है मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 158 में। और क्योंकि मलयाली हिंदूज अरेबियन सी पार नहीं कर सकते, उन्होंने अरब ट्रेडर्स का धूमधाम से स्वागत किया। इंडिया और मिडिल ईस्ट की ट्रेड बढ़ने लगी और लोकल राजाओं को काफी सारा फायदा मिला टैक्सेस के जरिए क्योंकि ये अरेबिक ट्रेडर्स लोकल लोगों को और लोकल राजाओं को बहुत पसंद थे। इसीलिए ये ट्रेडर्स बहुत आसानी से लोकल कल्चर में घुल गए। एक नई शिप बिल्ड करने में उस समय में 5 महीने लगते थे। अरब कल्याणम की कंसेप्ट स्टार्ट हुई क्योंकि ये अरेबिक ट्रेडर्स को बहुत समय तक केरला में रुकना पड़ता था अपनी बीवी बच्चों से दूर। मंत्री टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। उस समय हिंदू और मुसलमानों में डाउरी या दहेज देने की प्रथा थी जिसको मलयालम में स्त्री धनम कहा जाता था। अरब कल्याणम में निकाह होने से पहले ये ट्रेडर्स स्त्री धनम लेते नहीं थे बल्कि देते थे। दहेज बचाने और पैसे मिलने की लालच में काफी मुस्लिम परिवार अपनी लड़कियों की निकाह उन अरब ट्रेडर्स से करवा देते थे। कई लोगों के लिए ये गरीबी से बचने का एक श्योर शॉर्ट मार्ग था। अनफॉर्चुनेटली होता ये था कि शिप बिल्डिंग होने के बाद
ये अरब ट्रेडर्स वापस अपने घर अरेबिया में जाते थे उनके प्रेग्नेंट बीवियों को यही छोड़ के। टेम्पररी मैरिजेस या फिर निकाह हलाला उस समय में फेमस थे और आज भी फेमस है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस्लाम में प्रोस्टिट्यूशन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है और शादी से बाहर सेक्सुअल रिलेशन रखना इस्लाम में जिना है। जैसे हिंदूज में पाप होता है वैसे ये अरबिक ट्रेडर्स निकाह में बहुत सारा पैसा खर्च करते थे ताकि वो एक लड़की से शादी करके उससे शारीरिक संबंध बना सके। अरब कल्याणम आज भी नॉर्थ केरला में पॉपुलर है, स्पेशली इन द सिटीज ऑफ मलप्पुरम, कासरगोड, कुन्नूर और कोड़िकोड। खुशी की बात यह है कि राइजिंग इनकम्स और एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से आज केरला में अरब कल्याणम की पॉपुलरिटी काफी घटी है। अनफॉर्चुनेटली आज भी 2500 लड़कियां ऐसे हैं जिनके शौहर उनको छोड़ के मिडिल ईस्ट जा चुके हैं और 350 से ज्यादा लड़कियां ऐसी है जो मिसिंग है। इसका मतलब यह है कि उन लड़कियों ने इंडिया तो छोड़ा है पर उन देशों को कोई पता नहीं कि वो एग्जैक्टली कहाँ है और क्या कर रहे हैं। दिस इज द केरला स्टोरी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखना मिला तो डेफिनेटली सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे डेफिनेटली क्लिक कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमें बहुत हेल्प और एनकरेजमेंट मिल जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।